जब हर चुनाव में मतदाता को सिर्फ तमाम जातियों के चश्मे से देखने की आदत राजनेताओं और राजनीति के जानकारों की पड़ी है, जब बहुत से लोगों को लगता है कि फलां वर्ग का, फलां जाति का इतना वोट उनका ही है, तब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन विक्ट्री वाली डिलीवरी के लिए हमेशा आम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाने का मंत्र अपनाया है। जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले 2 करोड़ 40 लाख लाभार्थी अकेले यूपी में हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर अकेले यूपी में 1 करोड़ 67 लाख लोगों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख से ज्यादा घर गरीबों को सीधे यूपी में मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ 30 लाख लोग यूपी में जुड़े हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से दावा होता है कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला। प्रधानमंत्री की जनता के हित में तैयार योजनाएं और योगी आदित्यनाथ के शासन में उन योजनाओं की लाभार्थियों तक डिलीवरी का नतीजा है, सत्ता बीजेपी के पास है। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। पोस्ट पोल सर्वे यानी वोट देने के बाद मतदाताओं के बीच हुए सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने विकास के नाम पर ही वोट दिया। वो विकास जिसका भरोसा नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता करती आ रही है। उसी ताकत के बारे में खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक क्या कह चुके हैं, इसे सुनते हैं। Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strengths and what is making him popular. Only if you know, then you can find a counter. नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को समझने के लिए यूपी में प्रचार के दौरान मिले गोवंश पालकर घर चलाने वाले गोपाल सिंह की बातों को सुनिए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। गोपाल आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिले। इनसे हुई बातचीत अब सुनिए। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू के समय से आए हैं, जितना ईमानदार और योग्य। ईमानदार हैं? हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप सुनने में आए हैं कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे? हाँ, 500 रुपए के लड्डू मैंने बांटा था। गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, भाई जाए रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो। आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह को हमने देश के लिए क्या किया? क्यों रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ। जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए एक लगाव है। प्रधानमंत्री से लगाव है। ये वो लगाव है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के लिए लहर बनकर काम कर रहा है, उसी लहर के दम पर नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते और जिताते आ रहे हैं। चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इसी अमानत के दम पर गुरुवार को जीत की माला पहनने के बाद शुक्रवार को फिर से जनता के ही बीच नरेंद्र मोदी अगले चुनावी राज्य गुजरात में पहुंच गए।
जब तक विरोधी अगले चुनावी मैदान के लिए कमर कसने की सोचते हैं, नरेंद्र मोदी उसी चुनावी पिच पर जाकर प्रैक्टिस शुरू जो कर देते हैं। आज तक ब्यूरो।